सद्गुरो सुखद महिमा कहे नो जो कुछ कहूँ तुम्हेरी कृपा मोते कछु न बसोई बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं कह क्या में दोष सद्गुरु खुद जाने सभी बेगीपुरा हम सब प्रेम से बुलंद आवाज में सद्गुरु महाराज का जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुजन आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं बहनों, हम सब पाठक्रम में सुन चुके हैं ध्यान बिंदु उपनिषद से यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो वेद कदाचन। अर्थात यदि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप का ढेर हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। बड़ी खुशी होती है सुनकर ध्यान से पाप का नाश होता है। ध्यान कहते हैं किसको? ध्यान किन से होगा? सत्संग के अभाव में लोग भोजन को ध्यान समय बैठते हैं। विशेष प्रचलन है, भक्तों की मनोकामना पूर्ति होती है, वे ध्यान करवाते भी हैं, करवाते हैं, देते हैं निमंत्रण, इतना मूर्ति हमारे यहाँ ध्यान है, इतना मूर्ति का। जिनको निमंत्रण दे रहे हैं वह मूर्ति कहते मूर्ति है यार, वह मूर्ति कैसा है वह जानता है, ध्यान नहीं जानता हुआ। वह मूर्ति खनियों खाता है, जर्दों खाता है क्या? निमंत्रण तेरे मूर्ति का करके ना, उसे मतलब नहीं है। बुलाते हैं, ध्यान करवाते हैं। टीका पट्टी में एक आनंद बाबा थे, उनको भक्त निमंत्रण दे, बाबा हमारे घर पर इतना मूर्ति के ध्यान है, आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आनंद पूछते हैं ध्यान क्या बजे से रखा है? हम भाई इतना मतलब आ जाइएगा, इतना बजे आ जाइएगा। वे पहुंच गए, समय से पहले पहुंच गए। कहते अरे कोई नहीं आया? हाँ तो अवे करते हैं, सबकी हाथ से अवे करते। समय हो गया ना, बिछावन लगा हुआ था, बैठ जाते हैं दिनाभ्यास करने के लिए भी। और लोग आए पीछे से, क्या कहते थे, जल्दी करो, बहुत ताल से घर में जल्दी करो।
उन सबको ले गए आंगन में बिठा करके भोजन करवा दिए। भोजन क्या, रेडीमेड भोजन है, दही चूड़ा चीनी का शक्कर वगैरह। और क्या ए ध्यान में परसों है छे, चूड़ा पसंद है, दही पसंद है छे, चूड़ा पसंद है, खाने और टेकनिक लगा देते हैं। भोजन किए दही चूड़ा क्या चलते मने अन्न बाबा जगते हैं, उठते हैं, ध्यान कहते हैं, और कोई नहीं आजी सब अले ध्यान पूरी के गए तो बैठले रहे। हमने ध्यान तो किए जी, तो बैठा ध्यान क्या कर, ध्यान तो घर में है। अरे यहाँ क्यों नहीं आने, मैं फिर घर में ध्यान करवाएगा, हम कितना बुढ़ा में कितना बैठेंगे। देखो जब हम ध्यान में जाते हैं क्या, जब हम मूर्ति घट जीते, मूर्ति घट जीतेगी, ध्यान करिए पर देखो हम चलो वे खींच रहे, हाथ पर खींच रहे आंगन की तरफ, तो हमरा ने सपोर्ट तो जाओ बैठो, समझते नहीं बात को, खींच रहे आंगन की तरफ, ये जा रहे हैं घर की तरफ। दूसरा व्यक्ति ने कहा अरे या न कहो भोजन कर लीजिए, हाँ भोजन कर, बेवकूफ कहीं का, भोजन ध्यान हो गया जी, भोजन है नहीं चुरा हुआ, ध्यान तो गुरु भगवान किया जाता है, यही समझ लिए विशेष यही प्रचलित है। इसी ध्यान से पाप नाश हुआ क्या। ध्यान कहते हैं किसको, नो ध्यानम ध्यान मिथ्या हो रे, ध्यानम शून्यगत है मना, मन शून्यगत हो जाए, मन कोई विषय नहीं रहे, ध्यानम निर्विषय मना। उसे ध्यान कहते हैं। एक ऋषि हो गए पतंजलि ऋषि ने अपने योग शास्त्र बतलाए हैं, योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग की 7वीं सीढ़ी है ध्यान। जब तक कोई 6 सीढ़ी को पार नहीं करेगा वह 7वीं सीढ़ी ध्यान पर वह स्थिर नहीं रह पाएगा। प्रयास तो करते हैं लेकिन हम जब स्थिर क्यों नहीं रह पाते हैं। यम किसे, नियम किसे कहते हैं, यम कहते हैं सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम कहते हैं। नियम कहते हैं शौच संतोष तप श्रद्धा ईश्वर परिधान को नियम कहते हैं। यम ने मजबूत नहीं होंगे ना, ध्यान दिल्ली दूर कहिए, मुहावरा है। अंदर साधना करने के लिए सत पर टिका रहना पड़ेगा, सत्य ही सहारा है अंदर साधना में। गुरुदेव कहा करते थे सदाचार के बिना ध्यान कमर टूटा होता है। सदाचार ये ध्यान का कमर है, कमर टूट जाए बैठ पाएंगे, चलने में बहुत दूर है। सदाचार विहीन व्यक्ति अंतर साधना में अग्रसर नहीं हो सकता है। हाँ बाहरी पूजा पाठ करते हैं ना, कोई बंधन नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, बंधन नहीं है। झूठो बोलते हैं, पान जर्दा भी चल रहा है, गांजा भांग चल रहा है, जग हो रहा है, पूजा हो रही है, लेकिन अंतर पथ में जाने के लिए अत्यावश्यक है सत्य, आवश्यक है सदाचार। सत्य अहिंसा नहीं की, उनसे बचिए। हिंसा 2 तरह की होती है, वाज अनिवार्य। वाज हिंसा से बच सकते हैं, मांस मछली खाना अंडा गंडा खाना बच सकते हैं, नहीं कि जीवित रह सकते हैं। अनिवार्य हिंसा तो होगी ही, खेत की अनिवार्य हिंसा है, सफाई करती हिंसा होती है, पेट में कृमि होगी दवाई खाते हैं, ये तो हिंसा होगी। अस्ते चोरी नहीं करनी, ये अंग है उनके। चोरी भी कई तरह होती है, ये तो सिन कट्टी कलम कट्टी घटोला गिर गया है, बाहर पार हो गया। और भी ये भजन जहाँ से जी चुराते हैं वो भी चोरी ही। राम भजन कर हरे मन चोरवा, इधर उधर गप्पे मारे खनी धरे ठोरवा।
गप मारते हैं, ध्यान नहीं करते, चोरी करें गुरु से। और ब्रह्मचर्य वह शक्ति है। गुरुदेव कहा करते थे, विरजमान को भजन में बल मिलता है। लालटेन है ना, अब लालटेन शायद भूलिए भी लोग सब। लालटेन तेल है, बत्ती तो लो बढ़ेगा ना, लो बढ़ेगा। तेल घट गया है, लो बढ़ेगा तो कभी नहीं बढ़ेगा। गैस है, गैस लाइट है, गैस घट गया तो लो कम हो जाता है, स्वाभाविक बात है। ब्रह्मचार्य में मजबूत रहेंगे, ध्यान में उर्धगति होगी, उर्धगमन होगा। और अपरिग्रह, विशेष संग्रह नहीं करना। संग विशेष करेंगे, इच्छा गुलाम हो जाएंगे, उधरे मन फंस जाता है। यम में अनियम है। शौच कहते हैं पवित्रता को, सफाई और पवित्रता में अंतर है। पवित्रता में कपड़ा तो साफ है, लेकिन पखाना करने गए, बाएं हाथ से पानी से मर्द धो लिए, हाथ साफ है, पवित्र है, पवित्र कपड़ा के पकड़ लिए, दतमानो कर लिए। नियम है, 3 बाएं हाथ मिलना चाहिए, 2 हाथ मिला मिलना चाहिए। यह देह की है पवित्रता। भोजन करते हैं तो भूल होती है, गिलास में पानी है, आधा पिए, आधा में और पानी मिला के मुंह हाथ धो लिए, साफ का हाथ हुआ, पवित्र हुआ? पवित्र नहीं हुआ। रोटी दोनों आज तोड़ खाते हैं, फिर गमछा पकड़ कमंडलो पकड़ लिए, पवित्र तो नहीं हुआ। छोटी बात है। अब आइए, वाणी चाहिए पवित्रता, वाणी चाहिए पवित्रता। वाणी अपवित्र कब होती है? झूठ बोलने से, गंदे बोलने से वाणी अपवित्र होती है। मुंह पवित्र होता है कब? वाणी पवित्र कब होती है? शब्द बोलेंगे, प्रिया बोलेंगे, गुरु का नाम बोलेंगे, प्रभु का नाम, वाणी पवित्रता आती है। उत्तम है मन की चाहिए पवित्रता। वह कैसे होगा? वह कैसे होगा? एक तो विचार के द्वारा होता है। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट अरु दीन हो, सबको समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। विचार के तो थोड़ा होगा। अब मजबूती के साथ, जैसे हाथ में दी पूरा तेल लगा लेंगे, लसाने पकड़ेगा। मेरा मन यदि मंत्र में पूरा शराबो डूब जाए, संसार आसक्ति उनको पकड़ेगा नहीं। यह सब पवित्रता चाहिए और संतोष है, ईमानदारी पूर्वक धन उपार्जन कर जितना लाभ उसमें अपने की संतुष्ट रखिए। बिनु संतोष न काम न साई, कम सुख सुख बनो नहीं। संतोष तप है, तप भी एक होता है दैहिक तप, शारीरिक तप। गुरुजनों सेवा करते हैं, सेवा करते माता पिता का प्रसन्न मन से कर झेलते हुए, शारीरिक तप है, समाज सेवा, देश सेवा करते हैं। वो मानसिक तप है, किसी के प्रति मन में बुरा भाव नहीं आने दे। यह मानसिक तप है। और स्वाध्याय, जिस ग्रंथ में आत्मा संबंधी चर्चा हो उसका अध्ययन करना, यह स्वाध्याय कहलाता है। और इस सब चित्त लगाना, ये यम नियम के 5 अंग हुए। इसमें कमजोर रहेंगे, क्या होगा? खेती करते हैं ना, बोरिंग कराते हैं। पहले था मिट्टी नाला से, पहले अब चल के प्लास्टिक पाइप चल गया है। बोरिंग में पाइप डाल करके मशीन चल रहा है, इंतजार करते खेत पर, पानी क्यों न पहुंचे, घंटों से चल रहा है। जहां तहां बिल कर दिया चूहा, मशीन बजाता है, या पाइप फट गया है तो। अर्थात यम नियम में कमजोर रह गए, यह छिद्र है, सूरज इधर अटक जाती है, लक्ष्य नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हम प्रयास करें अपने को पंच पाप बचाते हुए, थोड़ा थोड़ा जप करेंगे, धारणा होगी, अल्पटिका होगा, क्रमशः आगे साधना बढ़ेंगे।
विशेष आगे सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम सभी के बीच पूज्य स्वामी बिंदु जी महाराज जी बहुत कम ही शब्दों में अच्छी अच्छी बातों को रखा कि हम मानव को शिष्टाचार, सुचाचार, सदाचार का पालन करते हुए जीवन बिताने की कृपा करनी चाहिए। महापुरुषों ने कहा